जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रमेय 6.9। प्रमेय 6.9 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यानी कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, चलिए त्रिभुज ले लेते हैं। किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग यानी एक भुजा का वर्ग, चलिए मान लेते हैं यह ए बी सी, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह पहली भुजा माने हैं उस पहली भुजा का समूह कोण यह जो होगा कितना डिग्री का होगा? समकोण होगा। क्या होगा जी? समकोण यानी 90 डिग्री। यानी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह जो बी है कोण यह कितना है? समकोण। तो सबसे पहले जो दिया गया है उससे लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है जी? तो एक भुजा का वर्ग मान लेते हैं भुजा AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यह दिया गया है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण B बराबर 90 डिग्री। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ABC जो त्रिभुज है क्या है? समकोण त्रिभुज है। जो कोण B है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा हम रचना करते हैं। बिना रचना का काम नहीं होगा तो आइए हम रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? इसी साइज का, इसी भुजा का एक और भुजा बना लेंगे और इतना ही लंबाई का एक आधार ले लेंगे और इसको मिला देंगे। इसका नाम है P, Q और R। यह जो भुजा है इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर है और यह कोण जो है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है जी। क्या है? 90 डिग्री का। आइए रचना में कर लेते हैं। रचना की PQR एक समकोण, PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री और भुजा AB बराबर है PQ के और भुजा BC बराबर जो है किसके हैं? QR के। हमने इतना काम रचना में किया। आइए देखते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए आगे देखते हैं। प्रूफ देखते हैं कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण का स्क्वायर
यानी पी आर का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, समीकरण ए का मान, या ऐसा करते हैं काम, पहले भी इसको 2 नहीं मानते, पी आर स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, पी क्यू की जगह पर, पी क्यू की जगह पर लिख सकते हैं ए बी, यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर क्या रख सकते हैं, इस क्यू आर के जगह पर हम रख सकते हैं बी सी। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं हम कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा पी आर। ठीक है जी, यह भुजा बराबर हो गए, तो यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर, और यह भुजा जब इसके बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है, ए बी भुजा बराबर है किसके जी, पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, क्यों तो इसको लिख देंगे रचना से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब AC बराबर है पी आर के, AC बराबर पी आर, इसको कह देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तब क्या होगा, साइड 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 से हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं, तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, Q हो जाएगा तो बाई CP द्वारा, बाई CP द्वारा हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण Q का मान देखिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 90 डिग्री। यानी यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण B बराबर 90 डिग्री। चलिए, अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।